मुक्ति आंदोलन का धरना प्रदर्शन आज राजनांदगांव में भी बौद्ध कल्याण समिति ने किया है। इनकी मांग है कि बीटी एक्ट को खत्म किया जाए और महाबोधि टेम्पल को बौद्धों को दिया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने राष्ट्रपति के नाम पे और प्रधानमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन सौंपा है। स्थानीय अधिकारी आए थे, ज्ञापन हुआ है, ज्ञापन दे दिया गया है और साथ में धरना स्थल में धरना प्रदर्शन किया गया, जोरदार नारेबाजी की गई। वही अब नारेबाजी के बाद रैली के शक्ल में एक जुलूस टाइप में निकला है। अपना विरोध प्रदर्शन जारी है। महाबोधि महाविहार में हो रहे आंदोलन को लेकर आज राजनांदगांव में धरना प्रदर्शन किया गया है और ये धरना प्रदर्शन तमाम बौद्ध कल्याण समिति के अनुयायी लोग हैं। आइए संदीप को हटकर बात करते हैं। राजनांदगांव में मुक्ति आंदोलन क्यों किया जा रहा है? बौद्ध गया जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान प्राप्त करने वाले जगह को पूरी दुनिया में महाबोधि महाविहार के नाम से जाना जाता है, जहां पर विगत लगभग 27 दिनों से बौद्ध धम्म गुरु भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उस हड़ताल की वजह यह है कि जिस तरह पूरे देश में यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। ईसाइयों के पास चर्च है, मुसलमानों के पास मस्जिद है, सिखों के पास गुरुद्वारा है और हिंदू जो ब्राह्मण है उनके पास मंदिर है। किंतु बौद्धों के पास इतना बड़ा महाविहार होने के बाद भी बौद्ध विहार का जो संचालन है वह बौद्धों के हाथों में नहीं है। तो पूर्ण रूप से उसका संचालन बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। इस मांग को लेकर के विगत 27 दिनों से बौद्ध धम्म गुरु जो हैं बौद्ध गया महाविहार में बैठे हुए हैं और उसी प्रक्रिया में उसी तर्ज पर पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रदेशों एवं जिलों एवं गांव एवं कस्बों में सभी जगहों पर महाविहार को मुक्त कराने के लिए, ताकि वो बौद्धों के संचालन के हाथों में आ सके, इसके लिए आंदोलन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज राजनांदगांव में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवा, वरिष्ठ सभी लोगों ने यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन में अपनी मांगों को मांगने के लिए अपनी आवाज बुलंद किए और एक रैली के माध्यम से उन्होंने एक संकेत दिया कि अगर यह हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो आने वाले कुछ दिनों के बाद राजनांदगांव के इस पवित्र धरती पर भी महाबोधि पवित्र स्थान को अपने हाथों पर लेने के लिए अनिश्चितकालीन लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन होगा और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। और इस आंदोलन में बीटी एक्ट समाप्त करने की मांग कर रही है। जी, इस आंदोलन में बीटी एक्ट को समाप्त करने की बात चल रही है। बीटी एक्ट 1949 जो है वह संविधान लागू से होने से पूर्व का है। भारत का संविधान 1950 26 जनवरी को लागू हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जब आप संविधान पढ़ेंगे तो वह किसी जाति धर्म विशेष के लिए नहीं है, परंतु यह पूरे देश के लिए है। और उस संविधान में यह लिखा हुआ है कि 1950 में जो संविधान लागू हुआ, उस संविधान लागू होने से पहले जितने भी एक्ट थे उनको पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए, जो कि अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। तो इसलिए टेम्पल एक्ट बीटी एक्ट 1949 जो है वह समाप्त होना चाहिए और बौद्ध विरासत महाबोधि विहार बौद्धों के हाथों में आना चाहिए। धरना प्रदर्शन में भी थे और महाबोधि विहार की मुक्ति आंदोलन का धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो देखिए कुछ लोगों से चर्चा करते हैं और चर्चा में बोलते हैं, देखिए लिखा हुआ है सुषमा के। हाँ, ये रैली निकाले आप बताइए। जी, ये जो बौद्ध गया है हमारा ब्राह्मणों का कब्जा है। जब दूसरे मंदिर में, मस्जिद में, सिखों में और सभी में अगर सबका अधिकार है तो हमारे बौद्धों में भी बौद्ध दृष्टि होनी चाहिए और दूसरे का राज नहीं होना चाहिए। और वो 1950 में जब भारत देश का कानून लागू हुआ तो उसके पहले के कानून क्यों तो बचा रहा है। चलिए कुछ लोगों से और बात करें, बताइए क्या कहना चाहेंगे। हम यही कहेंगे कि बीटी एक्ट 1949 को समाप्त करिए और ताकि हमारे जो महाबोधि विहार है गया का, उसको बौद्धों के हक में होना चाहिए। बाकी चलिए आप बताइए क्या कहेंगे आप। हमारा जो ये संघर्ष है वो अनवरत जारी रहेगा, क्योंकि ये हमारी विरासत है और ये हमारी विरासत हमें आसानी से मिलनी चाहिए। हमको ये जो संघर्ष कर रहे हैं इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। जैसे कि संविधान बनाने से पहले बाबा साहब ने जो भी 1949 के जितने भी कानून, नियम, जितने भी धर्मावलंबी थे, सारे चीज को समाप्त कर चुके थे। तो फिर हम टेम्पल एक्ट का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये है कि जो कानूनी कार्रवाई हो रही है 1949 टेम्पल एक्ट के तहत, तो सबसे पहले उसी को खत्म करना होगा। चलिए कुछ लोगों से और बात कर, क्या कहेंगे आप। अब मैं यही कहूंगी कि वहाँ जो जिन लोगों को बैठाला गया उनको वहाँ से निकाला जाए और हमारे जो लोग हैं, जो बत्ती जी लोग हैं, उनको वो पूरा महाविहार, बोधि विहार उनको सौंपना चाहिए। चलिए कुछ लोग और, हाँ बताओ क्या किस हद में आए हो, आपको मालूम है।
हाँ बीटी एक्ट समाप्त होना चाहिए, हमें हमारा बौद्ध गया मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए हमको, क्या मिलना चाहिए? हमारा बौद्ध गया बौद्ध हमारे गया टेम्पल मिलना चाहिए। चलिए करते देखते हैं कि आखिर रैली का रुख किस ओर जाएगा, और अगर ये मांगे और चलती रही, जैसे कि 27 दिन हो चुके हैं, 27 दिन के बाद में भी ये मांग अगर पूरी नहीं होती तो क्या ये महाबोधि टेम्पल का आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए आइए बात। क्या नाम है, आप कहाँ से आए? मैं राजनांदगांव से हूँ, एमडी वालदेव। हाँ बताइए बात। टेम्पल इसलिए मुक्त कराना है सर क्योंकि ये हमारी बुद्धों की विरासत है और ये बुद्ध का कालीन बुद्ध कालीन टेम्पल है ये, और बुद्ध की विरासत है जहाँ पर भगवान बुद्ध को शांति प्राप्त हुई थी, शांति की ज्ञान प्राप्त हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था, और ये हमारे लिए विश्व प्रसिद्ध टेम्पल है ये। चलिए इसी के लिए आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना। चलिए बताइए क्या बोलेंगे आप? हम ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं। इसके पहले हमने धरना प्रदर्शन भी किया और इसके माध्यम से ये सरकार को हम ज्ञापन भी दिए हैं। हमारी ये मांग है कि महाबोधि महाविहार बौद्धों की विरासत है और उसमें जो सारे जो पुजारी जो हिंदू लोग हैं उनको हटा करके बौद्ध को ही सौंपा जाना चाहिए। और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल ही तर्कपूर्ण नहीं है कि एक समुदाय, एक धर्म के जो लोग हैं, अगर वो किसी जगह पर उपासना करते हैं, जैसे हमारा महाबोधि विहार है, तो वो हमारी धरोहर है, उसमें किसी भी दूसरे धर्म वालों का होना उचित नहीं है और ये अपने आप में अन्यायपूर्ण है। इसके बारे में अगर हम धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं तो हास्यास्पद है दूसरे पक्ष के लिए। उनको अपने आप ये समझना चाहिए, अगर उन लोगों ने आंदोलन किया अपने मंदिर के लिए तो अपने आप ही न्यायपूर्वक हमारा मंदिर हमें सौंप देना चाहिए, हमारा विहार हमें सौंप देना चाहिए। इसके लिए अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो उनके लिए वो शर्मिंदगी भरा है। 27वां दिन है, देखिए रैली का रुख अख्तियार कर चुके हैं बच्चे अभी, और इस रैली में बीटी एक्ट को समाप्त करके अब ये महाबोधि टेम्पल को मुक्त करने की बात हो रही है। इस पूरे अगर आंदोलन की खबर में और उसके बाद जो रैली निकली है और अपना आक्रोश भी जता रहे हैं लेकिन शांतिपूर्ण, तो इस खबर को हम कवरेज कर रहे हैं। इस खबर की कवरेज के दौरान मेरे साथ कविता है और मैं अखिलेश।